गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ओके, तो आप लोग किस क्लास के स्टूडेंट हैं? ओके, तो आपकी बोर्ड का एग्जाम है? ओके, तो आज का टॉपिक क्या होना चाहिए हम लोगों के बीच में? सर 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड है, तो ऑफ कोर्स हाउ टू गेन गुड मार्क्स इन एग्जाम। ओके, हाउ टू गेट ए गुड मार्क्स इन एग्जाम। कितने बच्चे इससे सहमत हैं कि हाउ टू गेट ए गुड मार्क्स इन एग्जाम ये टॉपिक होना चाहिए आज के सेशन में? कितने बच्चे एग्री हैं इसके लिए? सभी एग्री हैं? यस सर। चलिए तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अक्सर बच्चों को यह प्रॉब्लम होता है, डायरेक्शन लेस स्टडी करता है, जिस कारण उसके अच्छे मार्क्स एग्जाम में नहीं आ पाते हैं। तो ये डायरेक्शन लेस स्टडी क्या हुआ? डायरेक्शन लेस स्टडी मतलब कि सपोज यू आर ए 10th क्लास स्टूडेंट, तो आपका 10th का बोर्ड होगा। 12th क्लास वाले, आज आप 12th वाले हैं तो आपका 12th का बोर्ड आने वाला है। आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, आर्ट साइंस कॉमर्स डजंट मैटर, बट स्टिल ये है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी डायरेक्शन वे में हो। वो डायरेक्शन वे कैसा होगा? मान लीजिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एग्ज़ाम्स आने वाली हैं किसी भी सब्जेक्ट की हो, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब तक आपको उस टाइप के क्वेश्चन का पता नहीं होगा कि लॉन्ग आंसर कितने आते हैं, शॉर्ट आंसर कितने आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर कितने आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने आते हैं, न्यूमेरिकल्स कितने आते हैं, जब तक आपको इस बात का पता नहीं होगा तब तक आप उसको कैसे स्टडी करेंगे? अक्सर बच्चे में ये कमी होती है कि उनको पता नहीं होता है और पढ़ते जाते हैं, 5-5 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते हैं। हम कहते हैं वो पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है, लेकिन डायरेक्शन उसकी रॉन्ग है। यदि उसकी डायरेक्शन गलत है तो अच्छे मार्क्स तो ला ही नहीं सकता है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि किस मार्क के, कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और उस पर पर्टिकुलर आपको फोकस करनी चाहिए। यदि आप उस पर पर्टिकुलर फोकस करेंगे, पर्टिकुलर समय देंगे, आपको पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और यदि आप उस वे में स्टडी करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा क्या है कि अक्सर बच्चे डीपली स्टडी करते हैं। अक्सर बच्चे डीपली स्टडी में लगे रहते हैं। आप पीएचडी तो कर नहीं रहे हैं, आप 12th का एग्जाम देना है। आपको इतना ही पढ़ना है जितनी आपकी बोर्ड से रिलेटिव हो, इतना ही समय उसमें लगाना है जिससे आपको एग्जाम में अच्छा नंबर लाने की अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। अब हमको करना क्या है कि ज़्यादा डिटेल में अपनी उसको नहीं लेके जाना, डिटेल में पढ़ाई नहीं करनी है। यदि आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई करेंगे तो अक्सर कुछ टॉपिक आपका छूट जाएगा। जब टॉपिक छूट जाएगा तो फिर वैसे भी आप अच्छे मार्क्स नहीं लेके आएंगे। तो आप सारे टॉपिक को आपको पढ़ना जरूरी है, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है आपको सारे टॉपिक्स को। आप कम पढ़िए लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लीजिए, क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखिए। जो भी पढ़ें, जितना पढ़ें, आपको आना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तीसरा क्या होता है कि अक्सर बच्चे इम्पोर्टेंस देता है क्वांटिटी को, क्वालिटी नहीं लें, क्वांटिटी को इम्पोर्टेंस देता है। एक सब्जेक्ट के 5-5 10-10 बुक्स खरीद लेते हैं। आप दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार आपको रिकमेंडेड कर देता है कि नहीं, आपको ये राइटर्स का बुक्स पढ़ना चाहिए, आप वही ले लेते हैं। दोस्तों के पास जाते हैं, दोस्त रिकमेंडेड कर देता है कि नहीं, आपको ये बुक्स पढ़ोगे अच्छा नंबर आता है, उसको आया था अच्छा नंबर, आप वो भी खरीद लेते। नहीं, आप एक ही राइटर का बुक्स पढ़ें, टॉपिक सेम होता है, उसके आंसर में कन्फ्यूजन आपको हो जाएगी। यदि आप अलग अलग राइटर के अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन आएगा। यदि आपको कन्फ्यूजन आएगा तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को फोकस करें, क्वांटिटी पर मत जाइए। इतने बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लग रहा है कि ये बुक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, वो बुक्स पढ़िए आप।
समझ में आ रहा है सबको? और तो जैसे होता है कि स्टार्टिंग में बड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में, लेके बैठते हैं, बुक ऐसा लगता है सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं, कुछ टाइम हो जाता है तो फिर बोर होने लगते हैं। देखिए, लैक ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहते हैं। अब आपका क्या है कि बहुत से बच्चों को मैं देखा हूँ कि वो रखना चाहते हैं आर्ट्स, लेकिन उनके पेरेंट्स दबाव में रखवा देते हैं कॉमर्स। बहुत से बच्चे रखना चाहते हैं साइंस, उनके पेरेंट्स रखवा देते हैं उसे आर्ट्स। तो हमारा इंटरेस्टफुल जो सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा कि जो हमारा जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है, जिस स्ट्रीम में हमारा इंटरेस्ट है, हमें उन सब्जेक्ट को लेना चाहिए। यदि आप किसी के दबाव में, यदि आपका दोस्त ने सीए कर लिया तो हमें कॉमर्स रखना चाहिए, मैं भी सीए करूँगा, तो थोड़ी देर के लिए आपका इंटरेस्ट आएगा, लेकिन वो इंटरेस्ट फिर तुरंत ही जल्दी ही चला जाएगा। तो आप जो सेलेक्ट करें कोर्स, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी जैसे बोर्ड एग्जाम है, यदि आपको कॉमर्स इंटरेस्ट है तो आपको कॉमर्स ही रखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, यदि आप नहीं रखेंगे उसको और कोई अन्य सब्जेक्ट आप रख रहे हैं तो इंटरेस्ट थोड़ी देर के लिए होगी, फिर चली जाएगी। आप सोचिए, सचिन तेंदुलकर को आप सब जानते हैं, वो क्रिकेट का गॉड कहा जाता है। यदि सचिन तेंदुलकर का पिताजी चाहता कि उनको हम फुटबॉल का खिलाड़ी बना दें तो क्या ये संभव हो पाता? तो जिसमें इंटरेस्ट है उनको वो चीज़ करना चाहिए। और आपका जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। अक्सर बच्चे शुरू में तो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमने कॉमर्स रखा है, हमको सीए बनना है, लेकिन स्लोली उसका कॉन्फिडेंट लेवल जो है डाउन होता चला जाता है। तो कॉन्फिडेंट लेवल आपको अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ही मदद करता है। आपने सपोज गोल बनाया कि 95% हमको लाना है मार्क्स, और बाद में आपको कह रहे मैं कैसे ला सकता हूँ 95, मेरे बस की तो है नहीं, मैं नहीं ला सकता, आपका कॉन्फिडेंट लेवल क्या होता है? कम हो जाता है। तो कॉन्फिडेंट लेवल गिरने का कई कारण हो सकता है, कई रीज़न है। पहला रीज़न क्या है कि आप स्कूल जाते हैं, आप कोचिंग जाते हैं, वहाँ पे टेस्ट लिया गया आपका, और उन्होंने टेस्ट में आपको कम नंबर आया, तो आप सोचते हैं मेरे बस की तो है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आप उसको क्या करते हैं? नेगेटिविटी में लेके चले जाते हैं कि हमारा कम नंबर आया, हम नहीं कर सकते। अब नहीं, अब आप उसमें रीज़न फाइंड आउट करिए कि आपका मार्क्स क्यों कम आया, किस लिए कम आया। आप उसे पॉजिटिविटी में लेके जाइए, उसको रिमूव करने की कोशिश करिए कि किस वजह से हमें कम मार्क्स आया। यदि आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएगा। कॉन्फिडेंस का बहुत इम्पोर्टेंट, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना बहुत इम्पोर्टेंस है। यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। थॉट्स हैं, होकर मायूस यूं ना अपना रास्ता बदल, होकर मायूस यूं ना अपना रास्ता बदल, अपनी किस्मत अपने मेहनत और लगन से चमकाई जा सकती है। तो यदि हम लगन और हमारे में मेहनत अच्छा हो तो हम अच्छे मार्क्स जरूर ला सकते हैं। मेहनत ही जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा कि आप हर दिन मेहनत करिएगा और अच्छे मार्क्स लाया जाए। मैंने पहले ही बताया, डायरेक्शन में स्टडी होना चाहिए। यदि डायरेक्शन में आपका स्टडी होगा और आप उस पर लगन से मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स लाने में कोई नीड हो सकता है। और कोई क्वेरी है आपकी? सर, मेरे ट्यूशन में एक लड़का है, वो दिन भर पढ़ता था, दिन भर। जो आपने कहा कि मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, तो बहुत मेहनत की उसने बोर्ड एग्जाम में, लेकिन फिर भी उसके 60% से भी कम आए परसेंटेज। देखिए, आप घर पे पढ़ते हैं, आपने देखा, अपने रिलेटिव को देखा कि वो घर पर अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा देर पढ़ता है, लेकिन वो क्या पढ़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। पढ़ते तो है लेकिन वो क्या पढ़ता है। आप अक्सर बच्चों को आप देखिएगा, पढ़ते हैं, वो बुक्स में किताब पलट के बैठे हुए हैं और उसको ध्यान रहता है कि वहाँ पर ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा होगा फलाने लड़के, हमारा दोस्त सब क्रिकेट खेल रहा है, पढ़ रहा है, हाथ में बुक्स है, कंसंट्रेशन उसका ग्राउंड में है। कभी कभी उनको होता है और स्कूल में ये हुआ था, बुक्स हाथ में, सारी कहानी उसको उसके नज़र के सामने आते रहते हैं।
हम तो देखते हैं उसको पढ़ रहा है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन कहाँ है वो वही जानता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन आपको जो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं आप। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा देर ही पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जितनी ही देर आप पढ़ें, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लें। जितने ही देर पढ़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि हमने कितने टॉपिक को पढ़ा है। फिर उसको बंद करिए बुक्स को और फिर उसको लिखिए कि आपने उस टॉपिक को कितना सीखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका कंसंट्रेशन रहेगा और आप कम देर भी पढ़ेंगे, कम समय भी पढ़ेंगे, तो अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। कभी कभी बच्चों को क्या होता है कि मूड ना बनने की बीमारी है। कोई पूछता है भाई पढ़ लो, तभी मूड नहीं है, ये काम कर लो, तभी मूड नहीं है। देखिए, एक छात्र जीवन में, एक स्टूडेंट लाइफ में आपका मेन वर्क जो होता है वो होता है स्टडी। यदि आप स्टडी अच्छे से कर रहे हैं, यही आपका एक कर्तव्य है। अब मूड कब नहीं बनती है? तो मूड बनने का पहला रीज़न तो ये है कि आप यदि पढ़ रहे हैं तो पढ़ना आपका काम है। अब इन काम के अपेक्षा आप यदि दूसरे काम को इम्पोर्टेंस देते हैं तो आपका मूड वहाँ से हट जाता है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और आपका मन कर रहा है खेलने का, तो खेलना पढ़ने से आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो आपका पढ़ने में कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, मूड नहीं होगी आपके पढ़ने की। तो जो भी आप काम करें, जितनी ही देर आप पढ़ाई करें, वो इंटरेस्ट से करें, दिल से करें। आप पूरी कंसंट्रेशन वहाँ पे लगाएं। जब आपका कंसंट्रेशन होगा, आप बोर्ड के एग्ज़ाम जैसे आप दे रहे हैं और आपका पढ़ने का मूड नहीं कर रहा है, तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम को एक अपने माइंड में एक फिगर कंसंट्रेट करें, फिगर बनाएं अपने माइंड में कि बोर्ड का एग्ज़ाम में यदि हमने अच्छा मार्क्स माने हमने टॉप कर गया तो क्या हैप्पीनेस होगी उस समय हमें। यदि आपके गोल का फिगर आपके माइंड में आएगा, आप अपने गोल को बैठे बैठे उसको फील करेंगे, तो आपकी जो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और पढ़ने की आपकी आदत भी बनेगी और अच्छा भी लगेगा। एक अक्सर बच्चों को देखते हैं कि तनाव उनको अच्छे मार्क्स लाने में बाधा बन जाती है। एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे क्या होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं। अब ये तनावग्रस्त होने का क्या रीज़न है? तो तनावग्रस्त होने का रीज़न ये है कि बच्चे अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं और दोस्त कहते हैं कि मेरी तो इस सब्जेक्ट में इतनी अच्छी तैयारी है, मैंने तो इतना पढ़ लिया। अब बच्चे उस समय अपने आप को हीन समझने लगता है कि अरे ये तो इतने देर पढ़ता है, मैं तो कुछ पढ़ता ही नहीं हूँ। अब तनावग्रस्त अच्छे मार्क्स लाने में ये भी सबसे बड़ी बाधा है। तनाव के कारण भी बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। कई सारे रीजन्स होते हैं, जिसमें मैं आज आपको महत्वपूर्ण रीजन्स बता रहा हूँ। अब आप अपने दोस्तों के पास बैठते हो, दोस्त कहते हैं कि हमारी तो इतनी तैयारी है, इतनी अच्छी, हमने ये कर लिया, मैंने ये बुक्स पढ़ लिया, हमने ये बुक्स पढ़ लिया। अब जब ये दोस्त बढ़ा चढ़ाकर आपको बोलते हैं, आपको मन में क्या होता है, हीन भावनाएं आने लगती हैं। और जब आपको हीन भावनाएं आने लगती हैं तो आपका जो है पढ़ाई से इंटरेस्ट ख़त्म होता जाता है। आप टेंशन में होते हैं, चिंतित होने लगते हैं कि यह हमने कुछ नहीं किया, हमसे नहीं हो पाएगा। दूसरा रीज़न क्या होता है तनाव का, कि जब आपका सेशन शुरू होता है उस समय हम लोग एग्ज़ाम को उतना सीरियस नहीं लेते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, तब हमारे पास में अब ये होता है कि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूं कि ये पढ़ूं, ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, इसमें इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने बड़ा नोट्स है, इतना बड़ा मोटा बुक्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में आने लगते हैं और आप टेंशन हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये सब भी आपको अच्छे मार्क्स लाने में बाधाएं डाल सकती हैं। तो मैंने जितने भी आपको टिप्स बताया, सबसे पहले बताया क्या, डायरेक्शन में स्टडी होना चाहिए। दूसरा आपको है कि ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन ना लें, जितनी ज़रूरी है उतना ही इन्फॉर्मेशन गेन करें। तीसरा क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। जितनी ही हम पढ़ाई करें उसको क्वालिटी से करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लगे। तनाव रहित रहें, एग्ज़ाम के समय में तनाव रहित रहे। पांचवा क्या है, मूड ना बनने की बीमारी से दूर रहें।
अक्सर बच्चों को जो मूड नहीं करता है पढ़ने का, उनसे दूर रहें। आत्मविश्वास बढ़ाएं, कंसंट्रेशन बढ़ाएं। यदि आप इन सभी टिप्स को फॉलो अप करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर। अब आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? यस सर। बिल्कुल। यस सर। ठीक है, तो फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। ठीक है।